महाकाव्य की ओर चलेंगे। 7वें नंबर का काव्य है, एक बार उच्चारण जरूर करें क्योंकि वो आचार्य कारागृह में बैठकर लिख रहे हैं और हम स्वतंत्र रूप से उसे सुनने का प्रयास कर रहे हैं। वो कारागृह में बैठकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं और हम सब लोगों को स्वतंत्र होने का पाठ पढ़ा रहे हैं। कैसे हम स्वतंत्र हो सकते हैं? आचार्य मानतुंग स्वामी उस काव्य को पढ़ते पढ़ते आज हमसे क्या कहना चाहते हैं, एक बार सभी लोग उच्चारण करेंगे। तत्संस्तुवेन भव संतति सन्निबद्धम् पापम क्षणात् क्षमोपेत शरीर भाज आक्रांत लोक मल नील मशेष मासो सुरांशु भिन्न विवसार वर मंदिकारम सूर्यांशु भिन्न विवसार वर मंदिकारम। आचार्य मानतुंग स्वामी यहाँ पर उस कारागृह के अंदर बैठकर कहने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक काव्य में आचार्य भगवान यहाँ पर अपनी स्तुति के माध्यम से हमें भक्ति करना सिखा रहे हैं। पहले काव्य में उन्होंने कह दिया कि भगवान जो भक्त होता है वो अमर होता है। कितना अच्छा वर्णन किया। भक्त होता है वो अमर होता है, वो भक्ति करने वाला ही तरता है। जो भक्ति करता है वो मरता नहीं है, वो तरता है। दूसरे काव्य के माध्यम से आचार्य ने कह दिया है भगवान तुम्हारी स्तुति करने में तो देवता भी समर्थवान नहीं है। बृहस्पति जिनके पास इतना द्वादशांग का ज्ञान है वो भी आपकी भक्ति करने में समर्थवान नहीं है। तीसरे काव्य में उन्होंने कह दिया भगवान मैं तो उस बालक की तरह है, उस बालक की तरह हूं जो चंद्रमा को चाहता है, मचल जाता है तो वो चंद्रमा का प्रतिबिंब थाल में माँ दिखाती है, बच्चा खुश हो जाता है। हे भगवान मैं तो बालक, उस बालक की तरह आपकी भक्ति कर रहा हूँ, मुझे आप चाहिए तो चाहिए ही है, ऐसी भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ। बालक ही है जो तिर सकता है। बालक के समान जिसका मन होता है वो ही संसार से पार हो सकता है। जैसे ही मन में कठोरता आती है हमारा संसार बढ़ता जाता है। चौथे नंबर के काव्य में कह दिया है भगवान समुद्र बहुत विशाल है और मगरमच्छों से भरा हुआ है और उसमें हमें भुजंगों से पार होना है। ऐसे ही भगवान संसार बहुत बड़ा है और यहाँ पर इतने मगरमच्छ हैं, चाहे वो हमारे ईर्षाएं हैं, बेमनस्ताएं हैं, काम है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, परिवार है, कुटुंब है, खानदान है। इस सारी के सारे मगरमच्छ हमें आपकी भक्ति करने से रोकते हैं, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। हम आपकी भक्ति करेंगे ही करेंगे। उसके बाद आगे 5वें अध्याय में कह दिया, 5वें श्लोक में कह देते हैं, उदाहरण देखो, सभी जानवरों के उदाहरण ले लेकर बात कर रहे हैं। हिरण और शेरनी का उदाहरण दे दिया। शेरनी ने हिरण के बच्चे को पकड़ लिया। हिरण को नहीं मालूम है, हिरण को नहीं पता है कि उसके पास शक्ति नहीं है इतनी, लेकिन फिर भी वो शेर से लड़ने के लिए अपनी सारी समर्थ को, सारी हिम्मत को जुटाकर शेरनी से लड़ जाती है। हे भगवान मेरे पास आपकी भक्ति करने की समर्थ नहीं है, फिर भी मैं आपकी भक्ति करूंगा ही करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा ही करूंगा। हे भगवान मुझे मनुष्य तन मिला है, मानव का तन मिला है, ये भोगों के लिए नहीं मिला है, ये योगों के लिए मिला है।
5वें नंबर के काव्य में 6वें नंबर का काव्य आचार्य कहते हैं अल्पम सौतम। हे भगवान, मानतों का आचार कर रहे हैं, हम जेल के अंदर बंद हैं, कटघरे में बंद हैं, लेकिन भगवान जैसे आम का सीजन आता है, आम की मंजरी आती है, कोयल अपने आप कूकू करने लगती है, कोयल अपने आप बोलने लगती है, ऐसे भगवान आपका नाम मन में स्मरण आ रहा है तो मेरा मन अपने आप आपकी भक्ति के लिए लालायित हो गया है। और आज 6वें काव्य में आचार्य कह रहे हैं भगवान, तो संस्त वेन भव संतति पा, तो संस्त वेन तव संतति सन्निबंधम। आज के काव्य में 6वें नंबर 7वें नंबर के काव्य में आचार्य कहने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे ही भगवान सूर्य आकाश में आता है, अंधकार तिरोहित हो जाता है। उदाहरण देखो, आचार्यों ने उदाहरण दिया, जैसे सूर्य आसमान में आता है, अंधकार तिरोहित हो जाता है, वैसे ही आपका नाम भगवान जैसे मन में आता है, पाप रूपी अंधकार अपने आप समाप्त हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करके रखना, भगवान का नाम लेते ही पाप रूपी सूर्य, अशुभ काम रूपी सूर्य, अशुभ काम रूपी अंधकार नाश को प्राप्त हो जाता है। आपको आश्चर्य लगता होगा कि भगवान के नाम लेने से ऐसा हो सकता है, अशुभ कर्म झड़ सकते हैं। अंधकार जब प्रकाश आते ही अंधकार हट सकता है, तो भगवान का नाम स्मरण लेने से हमारे अशुभ कर्म क्यों नहीं झड़ेंगे। ख्याल करो, भगवान के नाम में बहुत ताकत है। और मैंने ये बात पहले भी आपको कही थी कि भगवान से ज़्यादा ताकत तो भगवान के नाम में है। भगवान की ताकत भगवान के कल्याण के लिए हो गई, उनका निर्माण हो गया, वो चले गए, उनकी शक्ति उन तक सीमित है, लेकिन उनकी शक्ति हमें कैसे मिलेगी, उनसे डोर हमारी कैसे जुड़ेगी। तो भगवान के नाम में बहुत ताकत है। कई संप्रदाय ऐसे बढ़ गए हैं जो गुरु नाम ही जपते रहते हैं, गुरु नाम जपते जपते पार हो जाते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो भगवान का नाम स्मरण कर से तर जाते हैं। भगवान की भक्ति करना एक तरफ है और भगवान का नाम स्मरण करना एक तरफ है। ख्याल करो, उदाहरण और एग्जाम्पल आपको मालूम है कि श्री राम नाम लिखते हैं तो पत्थर पानी में तैर जाता है। आपको विचार है कि श्री नाम राम का नाम लिखते हैं, वो पत्थर पानी में डालता है तो पानी में वो पत्थर तैर जाता है। मंदोदरी ने कहा रावण से कि भाई उनके नाम में बहुत ताकत है, उनसे युद्ध लड़ने का विचार छोड़ दो, क्योंकि उनके नाम का पत्थर, अगर नाम पत्थर पे लिख दिया जाए, वो पत्थर पानी में डाल दिया जाए तो पत्थर पानी में तैर जाता है। रावण ने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, पत्थर तैराना कोई बहुत बड़ी बात हो तो मैं भी तैरा देता हूँ, मैं भी तैरा के आ जाता हूँ। मंदोदरी ने कहा ठीक है, अगर आपके नाम का पत्थर तैर जाए, आपके हाथ का पत्थर तैर जाएगा तो मैं समझूंगा कि आपके पास भी उतनी ताकत है। रावण और मंदोदरी दोनों समुद्र किनारे पहुंचे। रावण ने एक पत्थर उठाया और उस पर कुछ लिखा, और वो लिखने के बाद जैसे वो पत्थर पानी में डाला, क्या हुआ, तैर गया। रावण ने लिखा पत्थर पे नाम, और पत्थर पे जैसे वो लिखकर पानी में डाला, वो पत्थर तैर गया। मंदोदरी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसे हो सकता है। उदाहरण है, नहीं तो तुम रामायण में खोजने ढूंढने चले जाओ, पद्म पुराण में पढ़ लो भैया ये कब डाला था रावण ने पत्थर। हमें मालूम है तुम लोगों की बुद्धि चली जाती है तुरंत वहीं पर, पुस्तक में चले जाते हो, मस्तक में नहीं रहते हो, खोपड़ी में नहीं जाओगे, चौपड़ी में चले जाओगे। तो आप विचार करके रखना, उदाहरण है, एग्जाम्पल है, उसको समझना। रावण ने जैसे लिखा वो पत्थर तैर गया। मंदोदरी ने कहा लगता है कुछ गड़बड़ तो है,
क्योंकि इनके नाम का पत्थर तैर जाए तो बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है, क्योंकि इन्होंने तो अपहरण किया है सीता का और उस सीता को उठाकर लाए हैं, और इनके मन में गलत भाव है, सीता को पटरानी बनाने का भाव। फिर ये कैसे इनके नाम का पत्थर तैर गया? आखिरकार मंदोदरी आगे बढ़ी और मंदोदरी ने जैसे वो पत्थर को उठाया और देखा तो उस पत्थर पे लिखा था श्री राम श्री राम श्री राम। तो आप विचार करके रखना, रावण जैसा भी व्यक्ति अगर पत्थर पे श्री राम लिख देता है तो वो भी पत्थर तैर जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। पापी से पापी व्यक्ति भी भगवान नाम का स्मरण करता है तो उसके पाप रूपी अंधकार समाप्त होते हैं। और एक इसका एग्जाम्पल आपको बहुत सरल सा दे रहा हूं, क्योंकि जिसमें आप रमते जमते हो ना, वो उदाहरण दे रहा हूं। आप कहीं फंस जाओ ट्रैफिक में, गाड़ी पकड़ जाए और आपका एक आरटीओ वाले से परिचय है ना, जो गाड़ी का चालन काटता, उसके ऑफिसर से परिचय है। हमारे शरद जी हेगड़े बेंगलोर में हैं, कर्नाटक में, वो ऑफिसर्स हैं। अभी तक अगर यहाँ कहीं गाड़ी, हमारे संग वालों की गाड़ी किसी की फंस जाए तो उनको फ़ोन कर देते हैं, और जैसे उनको फ़ोन किया उन्होंने एक खबर कही, भाई गाड़ी अपनी है, चलो चलने दो, जाने दो। तुम्हारा किसी ऑफिसर से संपर्क हो जाए और तुम कहीं फंस जाओ, ऑफिसर से बोलते ही तुम्हारा काम सुलभ से हो जाता है, सहज से हो जाता है, गाड़ी पार हो जाती है। आप विचार करना, कभी सेल टैक्स इनकम टैक्स वाले तुम्हारे पास आ जाएं और तुम्हारा किसी अच्छे नेता से परिचय है, अच्छे आईएएस ऑफिसर से परिचय है, आप उसके सामने उसका नाम ले लेते हो तो वो चला जाता है, वो कहता है इसका परिचय बहुत अच्छे लोगों से है। आप विचार करना, कभी किसी संगठन वाले से आपका परिचय है, छोटा मोटा संगठन वाला आ जाए आपके पास, निकालो लाला, है ना, क्या बोलते हैं, फिर लाला ही बोलते क्या, लाला लाला लाला, जो लाला के दे वो लाला। आप विचार करके रखना, निकालो लाला, और तुम्हारा कोई अच्छे बड़े संगठन से परिचय है तो आप तुरंत कहते हो फलाना फलाना मेरा अपना खास आदमी है, उससे आपका निपटारा हो जाता है। इस संसार में संसारिक लोगों से तुम्हारा परिचय हो जाए, उनका नाम लेने से तुम्हारा वहाँ का संकट दूर हो जाता है, तो तीन लोग का नाम लेने से तुम्हारे कर्म का अंधकार दूर हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात। ये एग्जाम्पल बिल्कुल परफेक्ट है। आप सोच कर रखना, आप विचार करके रखना, तो जीवन में जितना हो सके उठते बैठते खाते पीते सोते जागते परमात्मा का नाम स्मरण छोड़ना नहीं। और एक बात ख्याल करके रखना, परमात्मा का स्मरण करते करते, परमात्मा का सुमरण करते करते, परमात्मा का सुमरण करते करते तुम्हारा मरण भी सुमरण में परिवर्तित हो जाएगा। जितना भगवान के नाम का स्मरण करोगे उतना तुम्हारा मरण भी सुमरण की तैयारी करेगा। कई बार लोग अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखते हैं। एक व्यक्ति ने अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखा। एक का नाम ब्रह्मा, एक का विष्णु, एक का महेश। उससे पूछा कि तुमने ये नाम अपने बच्चों के भगवान के नाम पे क्यों रखे? उसने कहा महाराज, अंत समय में सबसे ज़्यादा बच्चों की याद आती है, तो मैं करूँगा ब्रह्मा तो आ ही जाएगा, मैं करूँगा विष्णु, मैं करूँगा महेश। लोग सोचेंगे बड़ा धर्मात्मा है, मैं आखिरी समय में ब्रह्मा विष्णु महेश कर रहा है, लेकिन मैं करूँगा मेरा बच्चा कोई तो आए काम करने के लिए। आप विचार करके रखना, हम बचपन में ये सोचने का प्रयास करते हैं कि हम अपने बच्चों के नाम इस प्रकार से रख लेते हैं। कई लोग होते हैं जो अपने बच्चों के नाम जिनेंद्र रखते हैं, बच्चों के नाम महावीर रखते हैं। ख्याल करके रखना, अभिप्राय कुछ अलग हो सकता है, लेकिन वो नाम भगवान का रख रहे हैं तो उनके मन में वो भाव है कि चलो भगवान के नाम से उनका नाम रखा। अब बेटा है तो उसे तुम गाली भी कहोगे, क्यों रे महावीर काम नहीं करता? हाँ,
अब वो महावीर को गाली थोड़ी लग रही है, लग तो बेटे को ही रही है। कई बार तो हमारे साथ हो जाता है। अब कहीं भोजन बनाने वाले को ही महाराज बोलते हैं। अब बिहार में मैं चला जा रहा हूँ, ये रुका तो जो था बनाने का कारदार जो कर रहे थे, संभाल रहे थे, उन्होंने उस भोजन बनाने वाले को लगा, क्यों रे महाराज सही से सब्जी नहीं बनाता, रोटी नहीं बनाता, सामान कहाँ गया कि तुझे अपने घर ले गया क्या? अरे मैंने कहा यार मैं तो अभी आया ही हूँ और ये तो मेरे को ही बोले जा रहा है। तो विचार करके रखना, कई बार नामों का ऐसा अंतर पड़ जाता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भगवान का नाम स्मरण करने से जब हमारे जीवन के सारे पाप दूर हो सकते हैं। हम भगवान का नाम जपे, भगवान के नाम के साथ साथ भगवान के गुणों का गुणानुवाद भी करें, भगवान को मानने के साथ साथ भगवान की भी मानने का प्रयास करें। कारागृह है, मानतुंगाचार्य बैठे हैं और वो कह रहे हैं, भगवान जब सूर्योदय होता है तो अंधकार नाश हो जाता है, तो आपके अंदर तो इतने सूर्य का प्रकाश है, तो आपका नाम लेने से मेरे अज्ञान रूपी अंधकार का नाश क्यों नहीं होगा? जरूर होगा, अवश्य होगा। इसलिए भगवान मैं अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करना चाहता हूँ। मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, जब भी संकट आए, जब भी दुख आए, जब भी कष्ट आए, जब भी परेशानियां हों, और किसी को याद करो तो करो, लेकिन पहले भगवान को याद करना। समयसार जाके पढ़ोगे तो समयसार में कहेगा कि हर जीव अपने अपने कर्म का फल भोग रहा है। समयसार में कह दिया गया कल कि एक जो जीव मरता है वो अपने ही भावों से मरता है, और जीता है तो अपने ही भावों से जीता है। स्वयं कृतम कर्मदात पुनः परा, आपके कर्मों का फल आपको ही प्राप्त होगा। विचार करना, हमें इतना ही सोचना है, हमें अपने जीवन के पुण्य को बढ़ा